प्रणाम। हमारे भारत देश में गौ माता की सेवा करना, इससे पुण्य का काम तो दूसरा माना ही नहीं जाता। क्योंकि गौ सेवा करने से कई सारे हमें पुण्य तो मिलते ही है, लेकिन उनकी सेवा करने से हमारे शरीर पे, हमारे मानसिक यानी हमारे दिमाग को भी इतने अच्छे वाइब्रेशंस मिलते हैं, जिससे अगर कोई बीमारी से भी अगर हम लड़ रहे हैं तो उसमें ताकत देने का काम हमारी गौ माता करती है। आप सभी को पता है कि गौ माता के गौमूत्र में से, उनके गोबर में से, या तो फिर उनकी सेवा करने से कई सारे रोगों में से हमें मुक्ति मिल सकती है। गौ दान करना ये तो सबसे बड़ा दान माना गया है। गौ सेवा ये सबसे बड़ी सेवा है। तो ये जो हमारी गाय माता है, उनके गौमूत्र में से हमें कई सारे यानी 80 से भी ज्यादा रोगों में हम संक्रमण से बच सकते। यानी ये गौमूत्र में इतनी ताकत है कि ये हमारे शरीर में अगर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी हो जाती है तो उसमें भी ये हमें लड़ने की ताकत देता है। आजकल बाजारों में आपने देखा होगा कि कई सारे ब्रांड्स के गोमूत्र अर्क मिलने लगे हैं। यानी पहले के जमाने में जो महिलाएं थी वो गौमूत्र डायरेक्ट प्राशन करती थी, लेकिन कभी कभी कुछ ज्यादा मात्रा में लेने की वजह से भी तकलीफ हो जाती थी। इसी वजह से हमारे जो भी आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, तो फिर जैसे हमारे श्री रामदेव बाबा जी ने ये जो गोधन अर्क निकाला है, ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं हमारे भारत में। तो वो अर्क निकालने की भी एक विशिष्ट पद्धति होती है। यानी अगर हम कुछ प्रमाण में गौमूत्र लेते हैं गाय का, यानी 7 लीटर अगर हम लेते हैं, तो उसे अच्छे से चूल्हा जला के उसके ऊपर मिट्टी का बर्तन या तो फिर कोई भी बर्तन रख के उसमें वो गौमूत्र उबाला जाता है। और फिर वही पात्र में से एक ऐसी सुविधा की जाती है कि उसकी जो भाप निकलती है उसमें से एक नली दूसरे बर्तन में डाली जाती है, कि जिससे धीरे धीरे वो ड्रॉप आउट होके वो बर्तन में गिरे, जिससे गौमूत्र अर्क कहते हैं। तो गौमूत्र अर्क के भी कई फायदे हैं। कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किस रोगों से हमें ज्यादा अच्छे से उसमें हमें परिणाम मिल सकते हैं, तो आज इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं कि गोमूत्र अर्क हमें कैसे लेना है और कब लेना है। तो कई सारे लोग मैंने देखे हैं कि जिनको ऐसी बीमारियां होती है, जैसे कैंसर है या तो फिर गले का कैंसर है। जब हम अन्न खाते हैं तो नली का कैंसर हो जाता है, तो जिसकी वजह से होता यह है कि वो ठीक से खाना नहीं खा पाते हैं। अगर कुछ खाते भी हैं तो उसे निगलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा वो लिक्विड फॉर्म में ही अपना अन्न ग्रहण करते हैं। तो ऐसे गले की अगर कोई बीमारी है, या तो फिर गले का कैंसर हो गया है, या फिर गले की नलिका का कोई कैंसर हो गया है, तो उसमें अगर आप ये गौमूत्र का अर्क इसका प्राशन करते हैं तो कई सारी हद तक हमें इससे छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा इसका इस्तेमाल है कि अगर आपके शरीर में कहीं आपको खुजली आ रही है, या तो फिर दाद हो जाते हैं, या तो फिर एक नाइटा नामक एक स्किन की बीमारी भी रहती है। कई लोग उसे बहुत ही कैजुअली लेते हैं, लेकिन स्किन की कोई भी बीमारी हो, फिर उसमें सोरासिस हो, नाइटा हो, या तो फिर दाद हो, खुजली हो, कोई भी चीज में अगर ये गौमूत्र का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जीरा तो हर एक के घर में होता है, तो जीरा और ये गोमूत्र इन दोनों को मिला के शरीर के ऊपर अगर आप इसका लेप लगाते हैं तो उससे ये सारे स्किन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपको धीरे धीरे फर्क देखने को मिलता है। तो गोमूत्र इतना स्ट्रॉन्ग है, यानी इसकी अगर तासीर अगर आप देखेंगे तो वैसे तो इसकी तासीर बहुत गर्म है। यानी जिन लोगों को पेट में गर्मी है तो वे इसका प्राशन करते समय गोमूत्र अर्क जो होता है उसका 1 ही चम्मच लीजिए, उसे एक पूरे गिलास में डालिए, उसको अच्छे से घोलिए और फिर उसका प्राशन कीजिए। ऐसे नहीं है कि जो बोतल है उसको अच्छे से ले लिया, 1 चम्मच में गौमूत्र अर्क निकाल लिया, उसे डायरेक्ट ले लिया, ऐसे नहीं कीजिएगा। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं, या तो फिर अगर आपके पेट में पहले से ही आपके शरीर में काफी गर्मी का प्रमाण है, तो इसे पानी में घोलने के बाद ही आप इसका प्राशन कीजिए। तो गौमूत्र अर्क ये हमारी त्वचा के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इससे हमारा दिमाग भी तेज होता है। तो आप कहेंगे ऐसे कैसे होगा, दिमाग तेज कैसे होगा? तो आप सभी को पता है कि हमारे शास्त्रों में जब भी हम कोई पूजा करते हैं
कोई धार्मिक पूजा करते हैं तो उसमें पंचगव्य प्रसाद के रूप में देने का एक हमारे उस शास्त्र में लिखा है कि जब भी आप कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो हम बाह्य शुद्धि तो कर लेते हैं, जैसे हम स्नान करते हैं, लेकिन आंतरिक शुद्धि करने के लिए ये पंचगव्य हम इसका प्राशन करते हैं। तो उसमें दही होता है, दूध होता है गाय माता का, गोमूत्र होता है, उसमें थोड़ा प्रमाण में गोबर लिया जाता है। ऐसे 5 तत्वों से ये पंचगव्य बनता है। तो इसका प्राशन करने से ऐसा माना जाता है कि हमारी आंतरिक शुद्धि होती है। तो अगर ये हमारी आंतरिक शुद्धि करती है तो हमारे जो भी पहले के ऋषि मुनि हैं, ये तो साइंटिस्ट ही थे, तो उन्हें पता था कि अगर हम ये पंचगव्य खाते हैं, इसका प्राशन करते हैं, तो हमारा ब्लड शुद्ध होता है, यानी हमारा रक्त शुद्धिकरण करने का कार्य ये बहुत ही अच्छे से करता है। तो रक्त की शुद्धि के लिए भी बहुत अच्छा है। आपका रक्त शुद्ध होगा तो आपके विचार भी शुद्ध होंगे, आपका विचार करने का तरीका बदलेगा, आप काफी अच्छे विचार करने लगेंगे, पॉजिटिविटी आप फील करने लगेंगे, जिससे आपका दिमाग अच्छे से चलने लगेगा। जैसे हम कहते हैं कि हमें भूख लगती है तो हम कुछ खाना खाते हैं, तो वैसे ही हमारे सहस्त्रार चक्र के लिए हमारे दिमाग को और अच्छे से पोषक तत्व या तो फिर दिमाग का जो अन्न है उसको देने के लिए ये गोमूत्र अर्क बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो ये हमारे दिमाग के लिए अच्छा है, बीपी के लिए, डायबिटीज के लिए, कुछ लोगों को शारीरिक जो भी तकलीफें रहती है, जैसे कि कुछ लोगों को हमेशा खाना खाते तो है लेकिन उसका पचन ठीक से नहीं होता है, या तो फिर पचन ठीक न होने की वजह से पेट यानी आंतों की बीमारी हो जाती है, तो ऐसे में भी आप गोमूत्र अर्क ले सकते हैं। गोमूत्र अर्क अगर आपको पेट की बीमारी है तो 1 गिलास में उसके 5-6 बूंद डाल के, या तो फिर किसी लोगों को तिल्ली की बीमारी होती है तो ऐसे में भी 1 बड़ा गिलास पानी लीजिए, उसमें 5 से 6 बूंद ही गोमूत्र अर्क डालिए और फिर उसका प्राशन कीजिए। तो वो पचने में भी हल्का हो जाएगा, जो आपने खाना खाया वो भी आपको अच्छे से पचेगा। सुबह के समय खाली पेट आप ये ले सकते हैं गोमूत्र अर्क, उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि 12 घंटे यानी हम जब रात को खाना खाते हैं उसके बाद 12 घंटों का समय मिलता है, तो जो भी हमने खाया है वो पच गया है, तो हमारा पेट खाली रहता है। तो ऐसे में अगर हम इसका प्राशन करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से रिजल्ट देने लगता है। गोमूत्र अर्क का सिर्फ दवाइयों में ही नहीं, आजकल कई सारे उसके टैबलेट्स भी बनने लगे हैं, तो दवाई के साथ साथ इसे कॉस्मेटिक्स में भी यूज किया जाने लगा है, यानी उसमें से शैम्पू बनाया जाता है, साबुन बनाया जाता है, जो हमारे शरीर में अगर कोई रेडिकल्स आ रहे हैं या तो फिर बैक्टीरिया भी आ रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हम प्रोटेक्ट खुद को कर सके, इसके लिए ऐसे अलग अलग कॉस्मेटिक्स भी आजकल मार्केटों में मिल रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि जो गाय का गोबर है अगर वो हम अपने घर में लगाते हैं, या तो फिर अगर आपने कोई अच्छा सा कहीं फार्म हाउस बनाया है, जैसे आज हम यहाँ पे एक अच्छे फार्म हाउस में शूटिंग के लिए आए हैं, तो ऐसे फार्म हाउस में भी लोग आजकल गोबर का लेपन करते हैं और ऐसे घरों में ही रहना पसंद करते हैं, ताकि जो भी ऐसे मोबाइल के जैसे रेडिकल्स होते हैं या तो फिर बाहरी कोई रेडिकल्स होते हैं, कोई वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे शरीर को कोई इफेक्ट ना करे, इसके लिए ये एक नया आजकल चलन चला है जो काफी अच्छा है। पहले के जमाने में तो लोग करते थे, लेकिन आजकल हम काफी आधुनिक हो गए हैं, तो आजकल हम टाइल्स बिठाते हैं, स्पार्टेक्स बिठाते हैं घर में, जो दिखने में काफी अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे शरीर में कहीं ना कहीं उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। तो अगर गोबर से लेपन करके वैसे घर में हम रहते हैं तो हमें कैंसर जैसी जो भी बीमारियां हैं वो छू भी नहीं सकेंगी, ऐसा एक साइंटिफिक रिसर्च किया गया है ऑलरेडी। तो गाय का गोबर और गोमूत्र ये दोनों को मिला के कई सारी दवाइयां बनाई जाती है, जैसे गोबर में से भस्म बनाया जाता है, वो भस्म को अच्छे टैबलेट्स में यूज किया जाता है, जो कई सारी बीमारियों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद में ज्यादा से ज्यादा गोबर पे काफी रिसर्च हुई है और उस पे कई सारे असरकारक गुण देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो अर्क है, ये अर्क का आप कई सारी चीजों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने कहा हार्ट के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों को दांतों में पीलिया हो जाता है, तो फिर दांतों में जो कीड़े पड़ जाते हैं, तो ऐसे में अगर आपके पास गोमूत्र अर्क आपके घर में है तो उसे अच्छे से अपने मुंह में भरिए, उसका कुल्ला कीजिए और फिर वो बाहर फेंक दीजिए, तो अंदर जो भी कीड़े पड़ गए हैं या तो फिर कोई बैक्टीरिया भी है तो वो आपका पूरा सफाया हो जाएगा, आपके दांत भी मजबूत होने लगे हैं। मुझे पता है कि गोमूत्र का थोड़ा सा स्मेल बहुत ही लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन स्मेल से ज्यादा यही है कि वो हमारे शरीर को काफी अच्छा है, तो कुछ समय तक तो हम वो बर्दाश्त कर ही सकते हैं। तो ऐसे आप इसका इस्तेमाल कीजिए।
जो वृद्ध लोग हैं, यानी काफी लंबे समय से बीमार हैं और उनकी कोई विशेष दवाएं चल रही है, तो उनके साथ ये गोमूत्र अर्क का उपयोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो कभी कभी उसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि दवाइयां और ये फिर गोमूत्र अर्क पेट में एकत्रित हो जाते हैं, फिर कुछ अलग रिएक्शन भी हो सकती है। तो कोई ऐसे स्पेसिफिक चीजें आप ले रहे हैं दवाइयों में, तो आपके डॉक्टर्स के साथ आप जरूर इसकी सलाह लीजिए और फिर अच्छे से उसका इस्तेमाल कीजिए। किन्होंने नहीं पीना चाहिए गोमूत्र अर्क, तो जिनके पेट में गर्मी है या तो फिर गर्मी के कुछ ना कुछ उन्हें प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, तो गर्मियों के समय ज्यादा गोमूत्र अर्क का प्राशन नहीं करना है। ठंडी में या तो फिर बारिश के सीजन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राशन कर सकते हैं। दूसरा एक है कि गर्भवती महिलाएं या तो फिर जो स्तनपान कराती है, ऐसी महिलाओं ने भी गोधन अर्क नहीं इसका प्राशन कीजिएगा। जब आपका सब सही समय हो जाए, आपका बच्चा भी बड़ा हो जाए और अब वो स्तनपान आप करवाना बंद कर देती है, तो उसके बाद आप इसका प्राशन कर सकती हैं। तो ऐसे कई सारे उपयोग हैं, जैसे मनुष्य के लिए वैसे हमारे पेड़ों के लिए भी गोमूत्र अर्क बहुत ही अच्छा है। अगर आपके घर में छोटे पेड़ हैं या जैसे गुड़हल के कुछ पौधे लगाए हैं या तो फिर मोगरा लगाया है, कई सारे गुलाब लगाए हैं, तो उसमें कभी कभी कीड़े पड़ जाते हैं या तो फिर कुछ फंगस लगती है, उसके ऊपर पूरे सफेद रंग का एक आवरण हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप एक स्प्रे में गोमूत्र अर्क डालते हैं, पानी के साथ उसे मिक्स कीजिए और फिर उसको अपने पौधे के ऊपर स्प्रे कीजिए, तो उससे भी सारी जो भी फंगस लग गई है, जो भी कोई वायरस उसको चिपक गया है या तो फिर कीड़े भी पड़ जाता है कभी कभी वृक्षों में, तो ऐसे में अगर आप गोमूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा होगा। जैसे हम वृक्षों के ऊपर लगाते हैं, वैसे अगर हम हमारी स्किन के ऊपर कभी कभी गोमूत्र अप्लाई करते हैं, तो जब आप फ्री समय है आपके पास तो गोमूत्र लीजिए, उसे पूरे अपने शरीर पे लगाइए, 5-10 मिनट बैठिए, उसके बाद उसके ऊपर दही लगा सकते हैं या तो फिर जो पंचामृत हम बनाते हैं तो उसको अप्लाई कीजिए और फिर अच्छे से स्नान कर लीजिए। महीने में 1-2 बार तो हम कर ही सकते हैं, तो इससे आपके शरीर में जो भी घातक यानी विषाक्त पदार्थ है वो धीरे धीरे निकल जाएंगे, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी और आप भी बहुत फ्रेश फील करेंगे। तो ये सारे गोमूत्र अर्क के मैंने आपको उपयोग बताए हैं, इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, अपने चिकित्सक के साथ जरूर इसकी सलाह लीजिएगा और फिर इस्तेमाल करिए, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, कौन से प्रमाण में लेना है वो आप चिकित्सक अच्छे से बता पाएंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक विषय के साथ। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स आप करते रहिएगा। धन्यवाद।